हाँ, तो आज दिनांक 28 नवंबर 2025 है। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो लाइफ में क्या होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं या सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हमको कुछ समझ नहीं आता है लाइफ में, ऐसा लगता है। तो कंडीशन ज़्यादातर ऐसी रहती है, सारी कंडीशन ज़्यादातर वो हमारी माइंड की स्टेट होता है, मतलब दिमाग हमारा संतुलित रहता है, उसकी वजह से होता है। मैं भी ऐसा ही था कुछ। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ करता था। एक्चुअली बात इस तरह से है कि मैं जब कॉलेज में था तब कॉलेज की एग्ज़ाम वगैरह इन सब से रिलेटेड ही मेरे ज़्यादातर यही हुआ है। उन सब को लेकर के ना मैं पूरा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था। मेरे लिए बहुत कठिन हुआ करता था सेमेस्टर पास करना। हर सेमेस्टर में मेरे को लगातार 1, 2, 3, 4 लगातार 4 सेमेस्टर तक तो मेरी एटी-केटी इतनी बहुत ज़्यादा आया करी। घटना क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं 12th के बाद 12th तक मैं हिंदी में पढ़ा, और फिर 12th के बाद इंग्लिश मीडियम अचानक से हुआ। फिर वहाँ पर नया नया शिफ्ट होना शहर में, फिर खाना बनाना, पढ़ाई करना, यही सब बहुत मैनेज करना मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती थी। खाना बनाना नहीं आता था पहली बार में तो। फिर धीरे धीरे वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा था मैं। ठंड का मौसम था। एक्चुअली क्या है, जितना इधर इधर मेरे एरिया में रहता है उज्जैन में, इतना टेम्परेचर उधर नहीं उधर बहुत ज़्यादा रहता था। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी या बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी। फिर कोविड के दौरान यही सब, और अचानक से फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम भी जल्दी हो गया था, समय कम मिला था कोविड की वजह से। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा एटीकेटी आया। एटीकेटी मतलब कि उसमें होता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। आप मतलब अगला सेमेस्टर के साथ अपना एग्ज़ाम निकाल भी सकते हो, सेमेस्टर भी दोनों कर सकते हो एक साथ में। तो मेरे साथ ऐसे ही होता रहा फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकंड सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट में एटीकेटी आई। फिर थर्ड में मेरे साथ ऐसा हुआ कि थर्ड सेमेस्टर में मेरे साथ 2 एटीकेटी आई थी, ज़्यादा मुझे याद है। फोर्थ में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया था, सब शायद मैं लापरवाह था या जो भी रीज़न रहे। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। एक समय ऐसा आया कि मैं हेल्थ को लेकर के मुझे अपने आप बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगी। उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला। बहुत डॉक्टर को दिखाया है, बहुत जगह दिखाया, एडमिट भी रहा मैं। मेरा एंडोस्कोपी तक हो चुका था उस टाइम पे, फिर भी कुछ नहीं मिला डॉक्टर को। और मुझे अचानक से कुछ भी खाता तुरंत उल्टी हो जाती थी। फिर वैसे ही गुजरता रहा, तो इन्हीं सब में मेरा समय निकलता रहा। और मैं फिर पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया कुछ कंडीशन से। उस वजह से मेरे इस बार फोर्थ सेमेस्टर में मेरी 4 एटी आई। मैं सुना क्यों रहा हूँ आपको, आप समझ रहे होंगे कि क्यों सुना रहा हूँ मैं। मतलब मेरी लाइफ से आपको कोई समझ आने वाली चीज़ है या नहीं है, या मैं एसेंस ही देना चाहता हूँ आपको कि हम बहुत ज़्यादा अभी करंट सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन रियलिटी ऐसी है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है एट द एंड। कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा ही होता है, तो मूवी में भी यही होता है कि आप देखो मूवी में कितने अच्छे अच्छे सीन होते हैं। कई बार अच्छा भी रहता है, कई बार बहुत खतरनाक रहता है, कई बुरा रहता है, और लास्ट में हैप्पीली एंडिंग होती है ना। उसी तरह से मैं अपना भी यही बता रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ भी एक मेरी मूवी की तरह रही है। कि मैं फोर्थ सेमेस्टर मतलब कि 2 साल मेरे ऐसे ही गुजर गए। और फिफ्थ में फिर मैंने अवेयर हुआ, मैं मुझे पता था कि मैं कैसे भी करके फिफ्थ सेमेस्टर हर हालत में बिना एटी केटी के पास करना ही करना है। अल्टीमेटली फिर वही हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। जब मैं रास्ते में जाया करता था तब भी लेक्चर्स वगैरह सुनता करता था। इसी तरह से मैं खुद से मेहनत करके जब मेरा फिफ्थ सेमेस्टर पहली बार क्लियर हुआ, जो कि हर बार एटी केटी आया करती थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। खुशी के कारण मुझे रोना आ गया था एक तरह से। इसी तरह से फिर चलता रहा। फिर सिक्स सेमेस्टर आया। सिक्स सेमेस्टर में फिर किसी कारण से मेरे को एक सब्जेक्ट में एटी आ गई। फिर बुरा लगा। फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये शायद ऐसे ही चलता रहेगा, एटी आएगी, कुछ होगा कुछ होगा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं कहाँ उलझा हुआ हूँ, और ये कब तक चलेगा, फ्यूचर में क्या होगा। इन सबसे रिलेटेड मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आने लगे। फिर मैं अपने दोस्त से जुड़ा, क्योंकि पहले क्या था ना कि कॉलेज टाइम में मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। दोस्त वगैरह नहीं थे कॉलेज के, फ्रेंड जो रहते जनरली। मैं अकेला रहता था रूम पे, अकेला ही सब कुछ किया करता था। फिर धीरे धीरे दोस्तों से मुलाकात हुई, फिर एक दो फिर बताया कि एक काम करते हैं हम लोग ना, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं।
तो फिर मैंने भी तुरंत हाँ भर दी कि हाँ भाई ठीक है, लाइब्रेरी जॉइन करते हैं। फिर दोनों दोस्त हम साथ में रहने लगे, साथ में पढ़ाई करने लगे, लाइब्रेरी जॉइन कर लिए। एक टाइम ऐसा आया क्या, वो दोस्त अब मुझे पढ़ाने लगा क्योंकि वो बहुत अच्छा था पढ़ने में। वो मुझे पढ़ाने लगा, फिर मैं अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम मेरे को ऐसे ही पास होने लगा मैं बिना किसी कुछ ऐसे, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ाई करना सिखाया उसने कि पढ़ाई करते कैसे हैं, मैं पढ़ाई कैसे किया करता था। मैं हमेशा फर्स्ट चैप्टर या सेकंड यूनिट 2-3 यूनिट तक ही पढ़ता था और छोड़ के चला जाता था। यही सब मेरी तैयारी की कमी थी, सबसे बड़ी तैयारी तो यही थी कि मेरी जो तैयारी थी ना उसी में मेरी कमी थी। मैं पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था और पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ता था, इग्नोर करता था। और उसने समझाया कि कहाँ से पढ़ना है दोस्त, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से क्या करना है। तो स्ट्रेटजी रहती थी हमारी। हम लोग क्या करते थे, वैसे तो पढ़ाई मैं करता ही था रेगुलर कॉलेज के लेवल पे, लेकिन जब से लाइब्रेरी जॉइन किए थे हम दोनों, वो अपना जीपेड एग्ज़ाम के लिए पढ़ता था। जीपेड एग्ज़ाम आपको पता है कि वो फार्मेसी में हायर ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसकी तैयारी करता था और वो बी-फार्म की तैयारी कम ही करता था, मतलब सेमेस्टर वो नहीं पढ़ता था इतना जितना मैं पढ़ता था। फिर टाइम बढ़ता गया, फिर धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि वो कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी अभी तक एक भी सेमेस्टर में कभी एटी-केटी नहीं आई, वो हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। फिर बाद में समझ आया कि वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता है एग्ज़ाम से पहले, प्रीवियस ईयर उठाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खुद से बनाता है, उसके बाद उनको एकदम स्पेसिफिकली समझ के तुरंत याद करना शुरू कर देता है। और मैं हमेशा समझने में ही लग जाता था और याद करता नहीं था, ज़्यादा फोकस नहीं करता था। फिर समझ आया कि याद कैसे करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लिख-लिख के, पढ़ता कम था और लिखता ज़्यादा था, लिख-लिख के याद किया करता था। और लिखना इन द फॉर्मल सेंस में नहीं लिखता था वो लिखने का काम सिर्फ़ बोलने के लिए लिखता था, जिससे कि उसका दिमाग और माइंड का कनेक्शन के साथ बना रहे। हाथ से लिख रहा है और पढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, इस तरह से पढ़ाई किया करता था। ठीक है? अब यही हुआ, उसके बाद फिर मेरा 7वाँ सेमेस्टर बहुत आसानी से निकल गया, 8th भी मेरा आसानी से निकल गया। पता नहीं चला कैसे फार्मेसी कंप्लीट हो गई, कैसे 4 साल निकल गए। और अब धीरे-धीरे ऐसे कुछ इम्पॉसिबल काम लगने लगे, जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे थे कि मेरे जो फ़ादर थे उनका नाम चेंज नहीं था और पापा के इसमें एक्चुअल में अलग था नाम। ये सब रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक था कि पता नहीं क्या होगा। मैं तो फार्मेसी किया हूँ, कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब कुछ होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इन सब को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मतलब धीरे-धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि अब क्या हुआ, कि उसके बाद फिर हमने पूरी कोशिश करी अपने लेवल पे कि क्या-क्या किया है, वो तो आपको कभी और बताऊँगा। लेकिन हाँ, वो सब करने के बाद फाइनली मेरा जब रजिस्ट्रेशन आ गया, जो कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क था, वो कंप्लीट हुआ, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। इसी तरह से लाइफ में ना आगे बढ़ते रहना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अटक जाओगे। आज तक लाइफ कभी रुकी नहीं है, जिस तरह से पानी बहता रहता है ना, वो कभी रुक नहीं सकता। उसी तरह से लाइफ में भी कुछ मोमेंट आते हैं कि आप 1-2 घंटे के लिए, 2-4 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 हफ्ते के लिए, इससे ज़्यादा आप डिप्रेस नहीं रह सकते या इससे ज़्यादा आपका मूड नहीं हो सकता। ये ज़रूर है कि एक मोमेंट आता है, आपको अंदर से रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमको जागना भी है, क्योंकि बॉडी अपना अलग बोलती है, माइंड अलग बोलता है। तो देखो, बॉडी और माइंड का कनेक्शन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम इमोशनली अगर स्टेबल नहीं हैं, तो हम फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, और अगर हम फिज़िकल वीक है तब भी हम फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। जिस तरह से गाड़ी के दोनों पहिए रहते हैं ना, आगे वाला, पीछे वाला, सभी की ज़रूरतें होती है। इसी तरह से हमको लाइफ़ में एक अप्रोच लेनी चाहिए, हमको सीख ये लेनी चाहिए कि हमें भी लाइफ़ में ना सभी चीज़ को मैनेज करना है। खाने को भी मैनेज करना है, हमें अपनी लाइफ़ को भी मैनेज करना है, फिज़िकल भी मैनेज करना है, हाइजीन भी रखना है हमको। और फाइनेंशियली भी हमको स्टेबल होना है। हर चीज़ में हमको ध्यान रखना पड़ता है। अपने माइंड को भी हमको फ़ीड कराना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं। खा रहे हैं मतलब कि माइंड के लेवल पे हम क्या सोचते हैं या क्या पढ़ते हैं, क्या वीडियोज़ देखते हैं। इन सबको हमको मेंटेन करना होता है। इसलिए मेरा यही सीख रहेगा कि लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा आपको वो भी नहीं रहना है, लापरवाह जिसको हिंदी में बोलते हैं। कि आपको फ़िक्र ही नहीं है कि आपका क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या करने वाले हो। थोड़ा-सा रखना है और उसके लेकर के आपको उम्मीद भी रखनी है। क्योंकि होप जो होती है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। होप के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके अंदर एक होप रहेगी ना, तो उसके थ्रू आप एक उम्मीद के भरोसे ही तो व्यक्ति ज़िंदा रहता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो उसी तरह से ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है। काफ़ी है, इतना 2 दशकों का हो गया हूँ मैं अभी। फिर कभी बताऊँगा आपको, क्योंकि अभी मेरा बर्थडे निकला है। ठीक है? थैंक यू।